मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकाजी में अभी तक हमने द्रव्य, गुण और पर्याय इतनी बात जानी। अभी जितना कथन होगा आप अनुभव करेंगे कि मात्र द्रव्य और पर्याय की पुष्टि के लिए है। पूरा जिनागम का जितना कथन है वो द्रव्य और पर्याय की पुष्टि के लिए है। अभी अगला प्रश्न ले रहा हूं, क्योंकि पर्याय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहां ना कह करके जहां उसकी बारी आती है वहां मैं बताऊंगा आपको। हृदय में कोई शंका नहीं रखना। पर्याय की जो चर्चा उठाई है उसमें आप कोई शंका नहीं रखना, लेकिन जहां आपको लगे हम चूक ना जाएं तो आप पूछ करके क्लियर कर लेना। अब मैं श्रीमद जी की लाइन सुनाता हूं आपको। हालांकि विषय तो उठाना था, लेकिन मैं थोड़ा सा सुनाता हूं। अपूर्व अवसर में एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है। मैं आपको क्या कहूं, आप उसका अर्थ का मुझे नहीं मालूम आपने ऐसा सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन उसका जो अर्थ है मैं कर रहा हूं आपको। और मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि पर्याय के रेफरेंस में, पर्याय के संदर्भ में आप इसका अर्थ मुझे करके बताओ कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। पंच विषय राग द्वेष विरहितता पंच प्रमाद ममड़े नमन ने छोवता। गलत नहीं बोला मैंने? गुजराती में आती नहीं गुजराती मुझे, गलत नहीं बोला ना? मैंने तो इसको हिंदी याद है इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया। आप इन दो लाइनों का अर्थ करके मुझे बताओ, समझ आएगी भाभी? पंच विषय, पांच इंद्रियों के विषय, पांच इंद्रियों के विषय लिखना तो ये चाहिए था ना। ए इधर देखो, ए इधर कहीं नहीं देखना, इधर देखना। सब आ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, कोई चिंता नहीं करो। फिर से सीधे सीधे कहना चाहिए ना, ये प्रभु मेरा उपयोग आत्मा में रहे, पांच इंद्रिय के विषयों में नहीं जाए। ऐसा कहना चाहिए ना। मैं कुछ नहीं देखूं, कुछ नहीं सुनूं, कुछ नहीं चखूं, ऐसा लिखना चाहिए ना। श्रीमद जी ने ऐसा नहीं लिखा। पंच विषय मेरी प्रवृत्ति हो नहीं, ये नहीं लिखा। पंच विषय, पांच इंद्रिय के विषय, पांच इंद्रिय के विषय समझ गए? देखने के विषय, सुनने के विषय, चखने के विषय, स्पर्श के विषय, ठंड गर्मी, कपड़ा पहनना आदि, ये विषय कहलाते हैं विषय। पंच विषय राग द्वेष विरहितता। पांच इंद्रिय के विषय हो तो हो, उनमें मैं विरक्त रहूं। पांच इंद्रिय की विषयों में प्रवृत्ति हो तो हो, मैं विरक्त रहूं। पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति से विरक्त। पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो, ये नहीं कहा। ओ विरहितता। और अब अगला सुनो, पंच प्रमाद नहीं हो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा पंच प्रमाद नहीं हो, निद्रा नहीं हो, स्नेह नहीं हो, कसाय नहीं हो, मिथ्यात्व नहीं हो, ये नहीं कहा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, रोंगटे। पंच विषय, पंच प्रमाद ममड़े नमन ने छोवता। प्रभु पांच प्रकार के प्रमाद हो तो भले हो। क्या कह रहे? प्रमाद हो, प्रमाद हो।
कि हो तो भले हो लेकिन मन को क्षोभ नहीं हो। अब आप ये दो लाइनों का अर्थ मैंने किया है यदि गलत हो तो आप सुधार देना और आप जाकर पढ़ना और विचारना करना, आप अर्थ करना इसका। और सुना दो एक लाइन जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता। क्या अर्थ है इसका? कि मेरे जानने में जीवन आवे कि मरण आवे मुझे कुछ लगे ही नहीं। क्या है मुझे जीवन का राग नहीं है, मुझे मरण का द्वेष नहीं है। दोनों गेय बन रहे हैं लेकिन मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। इससे भी ज्यादा खतरनाक लाइन, इससे भी ज्यादा, ये तो बहुत सरल है। भव मुक्ति में भी बरते संभाव जो। क्या कहा विनय? भव हो, भाव समझते हो? भाव माने आश्रम बंद माने भाव, 4 गति माने भाव, 8 कर्म माने भाव, 8 कर्म का दुख माने भाव। क्या? आश्रम बंद, कर्म बंद, 8 कर्म, 4 गति, 84 लाख योनियां, ये भाव। भव मुक्ति में भी बरते संभाव जब। मुक्ति समझते हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मुनि दशा, 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और ठेठ सुधी मुक्ति सिद्ध। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? मैंने जो पर्याय के रेफरेंस में चर्चा की उसके रेफरेंस में बात ले रहा हूं मैं। कोई की हिम्मत हो तो बताओ इसका अर्थ क्या है? कि भाव होए तो हो, आश्रय बंद हो तो हो, संबंध निद्रा होए तो हो, मोक्ष होए तो होए, संभाव नहीं आया समझ में? कितना बड़ा पुरुषार्थ है कि विनय अपने घर गया और मम्मी ने इन हाथों से पुचकारा, बेटा, और एक थप्पड़ मारा, धड़ाक। कोई बात शायद पुचकारो और चाटा मारो। भाई साहब अनंत पुरुषार्थ है। मुक्ति की कांक्षा उत्पन्न नहीं होना ये अनंत पुरुषार्थ है। संवर निद्रा का विकल्प नहीं होना ये अनंत पुरुषार्थ है। संवर निद्रा और मुक्ति का विकल्प उत्पन्न नहीं होने में हमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? धीरे से बोलूं कि जल्दी बोलूं? संवर निद्रा मुक्ति का विकल्प भगवान आश्रय बंद कहते हैं। आश्रय बंद को पुरुषार्थ नहीं कहते। संवर निद्रा मुक्ति मोक्ष इनकी कांक्षा लक्ष्य, इसको तो भगवान आश्रय बंद कहते हैं। तो कहां मैं गलत कह रहा हूं? मैं तो सही कह रहा हूं ना। और आश्रय बंद दूर हो ऐसा आश्रय बंद का लक्ष्य भी आश्रय बंद है। 7 तत्व की शैली से बता रहे हैं आपको। 7 तत्व में आश्रय बंद दूर हो इसमें पर लक्ष्य, पर लक्ष्य तो आश्रय बंद है। अब आश्रय बंद किसे कहते हैं? आश्रय दुख कार्य घनेरे। समझ आया अर्थ? हिंदी है। आश्रय दुख कार्य घनेरे। समझ आया विवेक? हिंदी है तो सरल। बोल दूं क्या? पेट खोल दूं? मुक्ति की चाह इजिकल टू आश्रव, और आश्रव दुखकार घनेरे। मुक्ति की चाह दुखकार घनेरे। अब बोलो क्या कह रहे हैं पंडित जी? संवर निर्जरा की चाह, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चाह, दुख कार्य घनेरे। असल में क्या असलियत पकड़ना बड़ा प्राण निकलते हैं, प्राण। मैं भी जानता हूं। ऐसा लगता क्या कह रहे हो आप? एक तो जीव ने अनादि से सम्यक दर्शन की कांक्षा नहीं करी, और जैसे तैसे गुरुदेव श्री की कृपा से हम लोग इकट्ठे हो गए माया नगरी में, और फिर आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन नहीं करें?
सम्यक दर्शन करने के लिए कहा है, सम्यक दर्शन करने की कांक्षा के लिए नहीं कहा है। फर्क है? हमने आपको भोजन करने के लिए कहा है, लेकिन भूख मिटाने की महिमा करने के लिए नहीं कहा। भूख मिटे, भूख मिटे, भूख मिटे, भोजन करूं, भोजन करूं, भूख मिटे, इसके लिए नहीं कहा है। आप भोजन करो ना, आत्मा का दर्शन करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तुम सम्यक दर्शन तो करना चाहते हो और आत्मा का तिरस्कार करते हो, तीन काल में सम्यक दर्शन कैसे होगा? आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है ना। प्रत्येक पर्याय में मैं आत्मा हूं ये देखने का नाम सम्यक दर्शन है ना। पंडित जी आत्मा तो ठीक है, आत्मा तो ठीक है, वो तो त्रिकाली है, वो तो हमने गुरुदेव से सब सीख लिया। तुमने कुछ नहीं सीख लिया, सब सीख लिया। प्रत्येक पर्याय में श्रीमद जी का वाक्य बोलो, आत्मा ही जिन्हें ऊर्ध्व है, आत्मा ही ध्रुव 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 गायक ही जिन्हें ऊर्ध्व है। मुझे तो ऐसा लगता है एक एक लाइन में कितना मालूम है। बोलो तुम लोगों को क्यों कह रहे हैं बेटा, विनय वगैरह ये लोग इन सबको भावेश इसलिए समझा के जा रहे हैं कि अभी भले इतना समझ में नहीं आए, लेकिन बाद में फिर सुनोगे, फिर चर्चा करोगे, फिर वार्ता करोगे तो ये बात पक्की होगी। और नहीं तो मोक्षों का जीवन कांक्षा में चला जा रहा है, एक पर्याय की कांक्षा में। बहुत बहुत पीड़ा की बात हो, पज्जय मुड़ा नहीं होना, पर्याय का लक्ष्य नहीं करना। प्रत्येक पर्याय में मैं भगवान सुरक्षित हूं, ऐसा देखना। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम प्रतीति, इसका नाम पूरा जैन दर्शन। और पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं आगे चलाना चाह रहा था, पीछे ही रह गए हम फिर से। मूड मार्ग सामिडो जीर्ण रे। हे श्रीमद जी के भक्तों, मूल मार्ग समझने की चेष्टा करो, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने की चेष्टा करो। द्रव्य गुण पर्याय ना कि व्यक्तिवाद। क्या कह रहे हैं? मूल मार्ग व्यक्तिवाद नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय है। ये तो क्या करें, 29 वर्ष की उम्र में श्रीमद जी को मिला और उम्र ज्यादा थी नहीं, इसलिए छल ग्रहण मत करो। श्रीमद जी ने जितने शास्त्रों की लिस्ट लिखी है उसमें दिगंबर धर्म के ग्रंथ लिखे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री एकमात्र सच्चे अनुयायी हैं श्रीमद जी के। जब उन्हें खबर पड़ी कि श्रीमद जी का ये दिगंबर धर्म साचा है तो समय सार जी आगाज से मिला, और फिर गुरुदेव ने जिस तरह से, जिस रीति से चारों अनुयोग संपूर्ण जिन शासन संभाला और संपूर्ण जिन शासन का अंगीकार किया और उसकी प्रभावना करी, यह श्रीमद जी का मंतव्य है और गुरुदेव ने उसका अनुकरण किया। हमने श्रीमद जी की अज्ञान दशा कहें, बालपना कहें, जहां श्री कृष्ण आदि की भक्ति भी और जहां उस सब तरह की बातें भी हुई, जो पत्र लिखे जाते हैं वो तो जैसा व्यक्ति हो उसे समझाने के लिए बैं से लिखे जाते हैं, और हम सबको नमस्कार करने लगे तो वो जिन सूत्र नहीं है। थोड़ा कहे में बहुत समझ लेना। नाना प्रकार की अवस्था में उनके काफी चेंज आए, टर्निंग पॉइंट बहुत आए जीवन में, लेकिन आखिरी में उन्होंने कहा है कि एक दिगंबर धर्म के सिवाय, एक आचार्य कुंद कुंद और भगवंतों के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यदि आपको श्रीमद जी की विचक्षणता पर विश्वास हो, उनकी पवित्रता पर विश्वास हो और आपको लगता है कि वे एकदम सही हैं, तो उन्होंने तो मूल मार्ग समझने के लिए कहा है। और आप खुद पढ़ लो ना उनके, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं ना अपनी तरफ से, उन्होंने खुद कहा है। यदि उनकी उम्र ज्यादा होती तो बहुत कुछ हो गया होता, अब उम्र ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम छल ग्रहण ना करें। श्रीमद जी के अनुयायियों को पूरी तरह से जैसे गुरुदेव ने अनुकरण किया है, ठीक उसी रीति से पढ़ना, सुनना, समझना और अनुकरण करना चाहिए। मात्र क्या कहें, हमें ऐसा लगता है, मात्र श्रीमद जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो गुरुदेव श्री के मामले में भी कह रहा हूं। गुरुदेव श्री की जय जयकार करने मात्र से काम नहीं चलेगा, उनके द्वारा बताए हुए तत्व को समझने से काम चलेगा, और वो द्रव्य गुण पर्याय है, वही मूल मार्ग। मूल मार्ग है, मेरे को अभी अर्थ करने की फुर्सत नहीं है ना, मैं कर रहा हूं। मूल मार्ग का अर्थ उठा के पढ़ो, आप पढ़ो,
पढ़ लो, आपने जो छापा है वो पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमें पता नहीं क्या हो गया, हमें ऐसा लगता है जैसे यदि हम दिगंबरों को अपना लेंगे, शास्त्र अपना लेंगे, तो हमारी इज्जत का क्या होगा, फिर तो इनके मंदिरों के अधीन होना पड़ेगा, फिर हमारी जो हमने कंपनी खड़ी करी है उसके हम ट्रस्टी हैं, उसके हम अध्यक्ष हैं, उसका क्या होगा। बिल्कुल ऐसी बात हुई जैसे कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला है ना, कि आज यदि मैं पाकिस्तान में होता तो प्रधानमंत्री बन जाता, और आज यदि मेरी स्टेट इसमें मिल गई तो मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। तत्व ऊंचा है, दुनिया की कोई पोस्ट ऊंची नहीं है, और श्रीमद जी का सच्चा आदर इसमें है कि हम आत्मानुभूति करें। श्रीमद जी का सच्चा आदर इसमें है कि श्रीमद जी ने जो बात शॉर्ट में कह दी है आपको 3-3.5 वर्षों में, आखिरी छेले 3-4 वर्षों में, आप उसे अपनाएं। उन्हें स्पष्ट कही नहीं बात। तो मैं इसलिए कहता हूं कि सिवाय भक्ति करने से, सिवाय गीत गा लेने से, कोरा अनुकरण तो आप कर सकते हो, लेकिन मूल मार्ग नहीं पा सकोगे। एक बहुत हृदय से और करुणा से कह रहे हैं हम, बहुत हृदय से, क्योंकि मुझे देखकर ऐसा लगता है, मैं तो गुरुदेव श्री के शिष्यों को भी ये बात कहता हूं कि तुम, और मैं क्या कहता हूं, आप खुद कहते हो, मेरे से जितने गुजराती मिलते हैं, साबरकांठा के, बोटाद के, अभी बोटाद के मिले, वो खुद बोले, बीछिया के मिले, जब हमें देखते हैं, चर्चा देखते हैं, या हमारे हिंदी प्रांतों के भाइयों को देखते हैं, तब उन्हें ये लगता है कि हम सचमुच गुरुदेव श्री को समझ नहीं पाए। हम जय जयकार और महिमा मंडन में तो लगे रहे, लेकिन हमने तत्व को ग्रहण करने की चेष्टा नहीं की। तो आपकी शब्द है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं ये बात, और वे व्यक्ति विद्यमान है जिन्होंने कही, इसलिए मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप कहो तो सबूत है ऐसी बात। मैं फिर ये बात हृदय से कहता हूं, हमें गुरुदेव श्री को समझना चाहिए, सम्यक दर्शन पा लेना, ये श्रीमद जी की पाने की सफलता है, और गुरुदेव श्री को पाने की सफलता है, और वो नहीं मिला तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। हम ये नहीं कहते हमें भक्ति नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति महिमा नहीं होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए, लेकिन मूल मार्ग क्या है उसे समझे बगैर क्या कहें। एक बात और कहता हूं मैं आपको, जैन शासन बासा नहीं होता कभी। बासा समझते, आउट ऑफ डेटेड, ऐसा नहीं होता। मैं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। यदि हम ये सोचें कि हम तो मात्र गुरुदेव श्री को ही सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो इससे आप गुरुदेव का अभाव कर डालोगे, अभाव कर दोगे, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, उससे पहले आपके घर में विद्वान नहीं होंगे। गुजरात में आज अकाल क्यों पड़ रहा है मालूम है? क्योंकि गुजराती लोग जो पहले के थे गुरुदेव के सामने के, वो तो अभी भी गुरुदेव को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और मंदिर में भी जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई विद्वान तैयार नहीं हो रहा, कोई प्रवचनकार तैयार नहीं हो रहा। हम प्रवचनकार को गादी पे नहीं बिठाना चाहते, उसे सुनना नहीं चाहते, उसे सुनवाना नहीं चाहते, और कोई विद्वान आ जाए तो बिठाना नहीं चाहते। अब नई पीढ़ी में आप ये धर्म का संस्कार कैसे दोगे? उसके जो ढेर सारे क्वेश्चन हैं आज की तारीख में, मार्केट के, खान पान के, रहन सहन के, द्रवगुण पर्याय के, उसका जवाब गुरुदेव की सीढ़ी कैसे देगी? आप हमें समझाओ। नहीं है जरूरत गुजरात में इस बात की, गुजरात मतलब गुजरातियों की, सभी की। हमारे बच्चे तैयार हों, पाठशाला तैयार हो, हमारे बच्चे प्रवचनकार बने, फिर वे प्रवचन करें, फिर आपस में गोष्ठियां हों। थोड़े समय बाद मजबूरी हो जाएगी, आपको मंदिर में भाइयों को छोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। बोलो, मैं ये नहीं कहता हूं गुरुदेव श्री की भक्ति नहीं होना चाहिए, ये मैं भक्ति है इसलिए ये बात कह रहा हूं। आज मान के चलो मैं नहीं आता और यहां ये आयोजन रखा जाता है, इसी हाल में मात्र गुरुदेव श्री की सीढ़ी रखी जाती, तो क्या इतने लोग आ जाते पूरे बॉम्बे से? और अब इन बच्चों से पूछो कि अब इन्हें गुरुदेव अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? मैं तो चला जाऊंगा अभी, फिर कौन अच्छा लगेगा जीवन भर? ये जो तत्व सीख जाएंगे तो ये प्रवचन सुनना सीख जाएंगे, कैसेट सुनना सीख जाएंगे। क्या कहना है मुझे? ये जैन शासन कुंद से नहीं चलता, आचार्य कुंद देव से नहीं चलता, यह जैन शासन महावीर भगवान से नहीं चलता,
ये सनातन है, अनादि अनंत है। इसमें एक गुरुदेव नहीं, ऐसे और गुरुदेव खड़े करने पड़ेंगे हमें 18,500 बरस में। और एक व्यक्तिवाद यदि होगा तो हम जैसे तारणपंथी सिमट गए और श्रीमद जी वाले सिमट गए, ऐसे हम भी सिमट के रह जाएंगे। लेकिन गुरुदेव श्री उनका नाम है, उस व्यक्तित्व का नाम है गुरुदेव श्री, जिसने अखंड भारत को एक किया है, जिसने सारे संप्रदाय, सारे फिरकों को, सारे बाड़ों को तोड़कर एक किया है। राजकोट में मुसलमान बोरा वो गुरुदेव श्री के प्रताप से जैन हुआ। कान्हा तालाब में पटेल जैन हुए। ये केवल गुरुदेव श्री की कृपा है। और जैसे मैं कहता हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं आपके सामने खोल के, बहुत हृदय से कह रहा हूं। हम दिगंबरों ने जितनी बड़ी गलती करी है ना, उससे दिगंबर धर्म टूटा है, उससे संकीर्ण हुआ है। वो हम किसी को वेलकम नहीं कर पाते, हम किसी को गले नहीं लगा पाए दिगंबर लोग। इसीलिए गुरुदेव श्री का भी तिरस्कार करती रही हमारी समाज। और उसका ये फल निकला कि हमारे संपूर्ण भारत के दिगंबर जैन मंदिर में से एक भी अजैन को जैन नहीं बना पाए हम। इस संकीर्णता का रिजल्ट, संकीर्णता समझते हो, नैरो माइंडेड। इस नैरो माइंडेड में कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो किसी को बिठाएंगे ही नहीं, हम तो किसी के सुनेंगे ही नहीं, हम तो बस इतना ही और इतना ही करने के चक्कर में श्रीमद जी वाले भी किसी को बना नहीं पा रहे हैं और दिगंबर भी किसी को जोड़ नहीं पा रहे और तारण पंथ भी सिमटता जा रहा है। मैं कहता हूं तारण पंथ भी वही है, मूल गाथाएं यही चलती हैं सारी। मैंने तो उनको भी कहा, जब तारण समाज में मैं गया जबलपुर में, तो स्पष्ट कहा मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे पास 4 अनियोग के नाम पर तारण स्वामी ने क्या लिखा। आखिरकार कर्णानुयोग पढ़ने तो इधर ही आना पड़ेगा ना। तो तुम्हें ऐसा हटाकर क्यों होता है कि हम ऐसा नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे तो 14 शास्त्र हैं, 14 शास्त्र से काम नहीं चलेगा। बच्चे पूछेंगे कोई कथा है कि नहीं, प्रथमानुयोग है कि नहीं। प्रथमानुयोग कहां से लाओगे आप 14 ग्रंथों में से? कर्णानुयोग कहां से लाओगे? वो एक बच्चा जब प्रश्न पूछेगा परिणामों का, नरक का, स्वर्ग का, तो उत्तर कहां से दोगे आप? जब आचरण का प्रश्न पूछेंगे तो चरणानुयोग कहां से दिखाओगे तुम वे इस बात में खोसे हैं कि हम क्रियाकांडी नहीं, हम तो शुद्ध आत्मा वाले हैं, हमें तो देव शास्त्र गुरु की पूजा तक की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत खुल के बात कही है मैंने, ये मेरे हृदय की पीड़ा है। मैं गुरुदेव को भी सिमटता हुआ देख रहा हूं। हमारी नई पीढ़ी गुरुदेव से कट रही है। मैं फिर पूछता हूं एक व्यक्ति से, ये जो नए लड़के हैं ना, ये तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे घर की पीढ़ी, ये टीवी में देखती है, पिक्चर जाती है, क्लब में जाती है, व्यापार में जाती है, तुम नहीं रोक पाते। लेकिन जिस प्रतिबद्धता से, जितने उत्साह से तुम सीडी सुनते हो, कैसेट सुनते हो, गुरुदेव को पढ़ते हो, क्या इतने ही उत्साह से तुम इन्हें यहां शामिल करवा पाए हो? अब 25 साल बाद क्या होगा? तो गुरुदेव श्री सिमट नहीं जाएंगे। ठीक है, यदि बच्चे को तुम्हारे प्रति श्रद्धा रही तो वो भी फोटो के सामने हाथ जोड़ता रहेगा, वो पैर छू लेगा, समय सार जी की जय बोल लेगा। 25-50 बरस बाद ये प्रवचन रत्नाकर गुरुदेव के बंद हो जाएंगे अलमारियों में। देख लेना आप, मैं गलत कहता हूं तो मुझे तो अपने दिगंबर जैन समाज का अभ्यास है। मुझे मालूम है कि दिगंबर जैन समाज का सत्यानाश कैसे हुआ है। बर्णी जी ने बहुत आलोचना की है जैन समाज की। मैं खुद कह रहा हूं आपको, वो तो उन्हें तत्व पसंद आया था ना, तत्व, इसलिए वे इस मार्ग में थे। जैनियों की पद्धति पसंद नहीं थी उन्हें। ये समाज का संकीर्णता है, और वही संकीर्णता यदि हम गुरुदेव के शिष्यों में आ गई, श्रीमद जी के शिष्यों में आ गई, तो हम भी उसका अभाव करेंगे। जिन गुरुदेव ने हमें ये बात सिखाई है कि शुभ भाव हे है, और हम मात्र भक्ति और महिमा ऐसे शुभ भाव में ही पड़े रह गए, तो इससे बड़ा गुरुदेव का तिरस्कार और क्या होगा? यहां पंच परमेष्ठियों का मोक्ष का लक्ष्य भी छुड़ाते हों, वहां हमें केवल ऐसा लगता है कि पंडित जी हैं तो ठीक, लेकिन गुरुदेव का नाम तो लेते ही नहीं है। उतनी बार नहीं लेते जितनी बार अपन लेते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, औदई भाव सबके एक से होते हैं क्या? सबके औदई भाव एक से होते हैं क्या?
नहीं होते हैं। किसी के हृदय में घृणापना हो सकता है, किसी के वचन में हो सकता है। हम तो गुरुदेव श्री के सच्चे शिष्य उन्हें मानते हैं जिनके जीवन में चार उंगलियों का सुमेल हो। मैं आपसे भी पूछता हूं, मैं अपने से ही पूछता हूं, आज गुरुदेव श्री यदि आवे यहां तो हम में से कौन गुरुदेव श्री की प्रसन्नता का आधार बनेंगे, आशीर्वाद का आधार बनेंगे? हमारे खान पान की वृत्ति, हमारे उठने बैठने की प्रवृत्ति, हमारा साधर्मी वात्सल्य का टूटना, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है? देख लेना अपना अपना जांच करके। मैंने राजकोट में पूछा था, राजकोट में मैं इस क्लियर कह रहा हूं कि आज गुरुदेव श्री पधार जाएं तो तुम्हारे किस घर में गुरुदेव श्री को आहार मिल जाएगा? पूछा था मैंने, मैं आपसे ही पूछता हूं। क्या केवल पढ़ने का ही नाम गुरुदेव ने कहा था सम्यक दर्शन? अभी सुना था आपने, अभी कैसे सुनी थी? निर्मल भेद विज्ञान के अभ्यास से, शास्त्र अभ्यास નથી। कहा था शास्त्र अभ्यास નથી। अच्छा ईमानदारी से बता दो, अब हमारे पास भेद विज्ञान है कि शास्त्र अभ्यास है? बोलो, आज गुरुदेव श्री आ जाए तो क्या करोगे? भोजन करा पाओगे? पानी मिल जाएगा उन्हें? आपके कंबाइंड लेटरिन बाथरूम, अटैच लेटरिन बाथरूम, उन्हीं कपड़ों से बैठ करके उस पर बैठ गए आप, आपका कपड़ा उससे टच हो रहा है। यदि मैं लेटरिन का एक बर्तन जिसमें लेटरिन रखी जाती हो उसे लाकर अभी रखूं तो छुओगे आप? कपड़ा अड़ाओगे उसे? नहीं। लेकिन वैसे ही जाके बैठ गए और सारे कपड़े छू रहे हैं उससे, महिलाओं के और पुरुषों के, और बाद में वही कपड़े पहन के चौके में आ गए, वही बिस्तर में चले गए, वही फिर रसोई की आटा लोट सब छिलियां, न एमसी का विचार न कुछ। बहन श्री का जीवन पता है आपको? कितनी कितनी मर्यादाओं का पालन था दोनों बहन श्री के जीवन में। बोला हम जय जयकार ना करें, उन व्यक्तित्वों को पढ़ने की चेष्टा करें। और मैं अभी सुनाऊंगा उनकी स्टोरी पूरी। सही बात बताऊं तो मुझे ये लग रहा है कि मैं सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव शब्द नहीं है, गुरुदेव वाक्य नहीं है, गुरुदेव कोई शरीर का नाम नहीं है। गुरुदेव की अंतरंग परिणति जो पढ़ लेगा उसका जीवन बदले बिना नहीं रहेगा। और बाहर से ही महिमा और चकाचौंध में लगे रहे तो हम गुरुदेव को खो देंगे। बहुत बहुत हृदय से कह रहा हूं, नए लोगों के लिए भी कह रहा हूं। आप पढ़ो, समझो, सीखो, जिज्ञासु बनो, बिल्कुल। नहीं तो हमारी नई पीढ़ी को हम ये शासन नहीं दे पाएंगे। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं आपको, गुरुदेव श्री जी की सीढ़ी चलती है, मान चलो कहीं भी, चाहे सोनगढ़ में चले चाहे इधर चले, कहीं भी चला लो आप। जरा एक मूवी लाके कैमरे से फोटो तो बनाओ उनकी, जो लोग सुन रहे हैं। नहीं लगता है आपको? आलोचना नहीं कर रहा हूं, इतनी ऊंची बात सुनकर के हमारे चेहरों का रिफ्लेक्शन, या क्या कहना चाहिए, रिएक्शन नहीं बदलना चाहिए। बस थोड़े में सब समझ ना। आपको गुरुदेव, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गुरुदेव श्री को जीवित रखने की। ये तो मैं आपके क्षेत्र में आता नहीं हूं कभी, गुजरात और इस साइड, लेकिन जब जिस मंदिर में गए हैं थोड़ी तकलीफ हुई है इस बात की। हम आपको स्पष्ट कहता हूं, हम हमारे बुंदेलखंड में, हमारे हिंदी प्रांत में मैंने कभी गुरुदेव को नहीं छिपाया। और जब चाहे कितने ही विरोधी क्षेत्र में गए हों, खूब प्रवचन किया और गुरुदेव के पूरे दाखला, पूरी बात गुरुदेव की बताई, गुरुदेव का जीवन चरित्र बताया मैंने। और जब आखिरी दिन वो कहते हैं कि ये आपने कहां से सीखा इतना जीवन, तब मैं आखिरी दिन स्पष्ट खुलकर कह देता हूं कि आज मेरे जीवन में यदि किंचित मात्र भी ये दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे मात्र पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है, दूसरा किसी का उपकार नहीं है। क्या कह मैं आपको, मैं इसलिए कहता हूं मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि हमारी नई पीढ़ी आपके मंदिरों में नहीं है, ये स्वाध्याय करती हुई नहीं है, ये सीडी सुनती हुई नहीं है, कैसेट सुनती हुई नहीं है। फॉर्मेलिटी में इधर उधर जाना और बात है। क्या फर्क है आपके बच्चों में और गैरों के बच्चे में, अजैनों के बच्चे में क्या फर्क है? वही ड्रेस है, वही खान पान है, वही रहन सहन है।
उसे मंदिर में आने में शर्म लगती है, प्रक्षाल करने में शर्म आती है, पूजा करने में शर्म आती है, शास्त्र उठाने में समझ में ही नहीं आता। अब वो क्या समझेगा गुरुदेव को, बताओ। अरे रे भाई, मेरे को तो जयपुर के विद्यार्थी मिलते हैं ना, ये अमित है, ऐसे बहुत मिलते हैं, तो बोलते हैं भाई साहब आपकी बहुत जरूरत बेटा। मैं नहीं सोचता हूं मेरी बहुत जरूरत है, मेरे जैसे तुम मुझे सुनते हो तो तुम्हारी जरूरत है। अब ये सुनते हैं ना, इनकी जरूरत है। लोग इनका जीवन देखें और फिर कहें कि गजब हो गया गुरुदेव के चाहने वालों को। ये बालक होटल में नहीं खाता, ये बालक मंदिर में पूजा करता है, ये बालक ऐसा करता है, अरे गजब। हाँ, ऐसे गुरुदेव के अनुयायियों को हमने तो साहब ऐसा लगे, तब समझना कि गुरुदेव के प्रताप करने के लिए एक सुमत की जरूरत नहीं है, एक डॉक्टर हुकुमचंद जी की जरूरत नहीं है, और एक लालू भाई हो के शशि भाई हो, एक की जरूरत नहीं है। हम बाद में और जो सिकुड़ते जा रहे हैं गुरुदेव के अनुयायी नहीं। अब गुरुदेव के अनुयायियों में भी एक ग्रुप, एक वो ग्रुप, एक तीसरा ग्रुप, एक चौथा ग्रुप, एक मैंने अपना ग्रुप बना लिया, 20-25 सेठियों को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब मेरा मंदिर बनना चाहिए। जिन गुरुदेव श्री के जीवित रहते रहते कोई फिरका नहीं पड़ा, जहां जैसी जरूरत पड़ी गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं। सनावद में खूब विरोध हुआ प्रतिष्ठा के समय, और गुरुदेव वहां थे। मंदिर में से निकलना मुश्किल, पुलिस को बुलाना पड़ा। गुरुदेव ने पूछा बात क्या है, हिम्मतनगर की भी घटना है, बात क्या है। ये साहब ये लोग कहते हैं कि यहाँ आचार्य कुंद की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी समोसरण में। आम सूझ है। गुरुदेव बोले आम सूझ है। यदि एक प्रतिमा के कारण पूरे जीवन इस मंदिर में क्लेश हो, कसाय हो, कहीं बात नहीं, हटा दो। हिम्मतनगर में गुरुदेव ने कहीं बात न थी। मेरे नाम पर विरोध है ना, मेरे नाम को किसी प्रतिमा पर मत लिखो। हिम्मतनगर की एक भी प्रतिमा पर गुरुदेव का नाम नहीं प्रतिष्ठा में। भारत का केवल एकमात्र जगह ऐसी, एक प्रतिष्ठा ऐसी है जहां गुरुदेव का नाम नहीं। लेकिन गुरुदेव बोले कहीं बात न थी, क्या इसमें क्या है। गुरुदेव श्री जिस प्रभुता का, जिस प्रताप का, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें मेरी इज्जत का कम होगी। कलकत्ता में इतना उदम हुआ, रतन चंद जी गंगवाल बोले कि गुरुदेव श्री इज्जत का सवाल है, हम करोड़ों रुपए खर्च करके पुलिस सेना ये लगा के भी आपका जुलूस निकालेंगे और आपका सम्मान करेंगे। गुरुदेव बोले यहां कहीं न थी भाई, तुम करो कि मत करो, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा जहां पर लोग दुखी हो रहे हैं। रतन चंद जी बोले गंगवाल कि गुरुदेव इज्जत का सवाल है, लोग ये कहेंगे डरपोक हैं, कायर हैं, इज्जत चली गई। गुरुदेव बोले मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं डरपोक हूं, मैं कायर हूं, मैं चला गया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे निमित्त से किसी को थोड़ी भी तकलीफ हो, और फिर समाचार पत्र इस बात को याद रखें कि एक गुरुदेव आए थे जिनके निमित्त से समाज में उधम हुआ था, सड़कों पर नाटक हुआ था, हिंसा फैली थी और पुलिस आई थी। इंदौर के वक्तव्य, गुरुदेव के इंदौर के वक्तव्य, गुरुदेव बोले अरे रे रे, सारे विश्व की हिंसा का अभाव करने वाला ये जैन शासन, सारे विश्व का रक्षक ये जैन शासन, और आज इसकी रक्षा के लिए पुलिस आ रही है, ये देखकर मुझे अत्यंत दुख है। क्या आप गुरुदेव की व्यक्तित्व को क्या नापोगे, बोलो। हमें तो ऐसा लगता है एक नाम के पीछे हम आपसे बात करने तैयार नहीं हैं। मैं तो सारे हिंदुस्तान में यही बात कहता हूं, आज फिर कह देता हूं। अब विषय तो बदल ही चुका है ना, करें क्या हो, कोई उपाय थोड़ी उसको बचाने का हो। कि कोई भी हो, कोई भी पूज्य गुरुदेव जैसी पवित्रता और पूज्य गुरुदेव श्री जैसा औदई पुण्य किसी का नहीं है। हम लाख सम्यक दृष्टि हो जाएं तो भी हमें अपना बलिदान कर देना चाहिए। हमें अपनी अहंकारों का, अपने क्या कहते हैं महत्वाकांक्षाओं का, अपनी पूज्यता का बलिदान इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि उतनी पवित्रता और उतना पुण्य हमारे पास नहीं है। एक गुरुदेव श्री का शासन चलता रहे 18,500 बरस,
इसके लिए हमें अपनी मनोकल्पनाओं की कुर्बानी देनी चाहिए, और नहीं तो हम ये समझेंगे कि जिन गुरुदेव ने पूरे देश को अखंड किया उसे खंड खंड हमने किया। दो साधर्मियों में बात चल नहीं, एक जगह बैठ नहीं सके, एक जगह पूजा नहीं कर सके, कोई शोभा की बात नहीं है। हम में लाख कमी है, आप में भी कमी है, मेरे में भी कमी है, लेकिन धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने कमियों को मुख्य नहीं किया, कमियों से भिन्न भगवान दिखाया। और आज हम छोटी छोटी बातों के लिए मुख्य कर रहे हैं और भगवान आत्मा को भूल रहे हैं। मैं आपको इसीलिए कहानी सुनाऊंगा, गुरुदेव की पूरी कहानी। ये नवयुवकों ने मेरे से बहुत पूछा है कि गुरुदेव श्री की आप इतनी महिमा करते हो, ठीक है जय हम भी बोल देते, लेकिन हमें मालूम तो कुछ है ही नहीं, मालूम तो कुछ है ही नहीं। हम पूछते भी हैं घर में तो एक आध घटना बता देते हैं, बाकी इतना मालूम है कि जो आजकल है वो सब गुरुदेव का है। हमें तो समझ में आवे ना, हमारे भाव में तो आवे ये बात। सुनाएंगे हम कहानी, जरूर सुनाएंगे, गुरुदेव का पूरा जीवन सुनाएंगे आप। क्यों कि मुझे मालूम है उसमें भी 4 अनुयोग है। मुझे मालूम है कि वो जीवन समझने से भी हमारे जीवन में पवित्रता आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या कहें भाई, बहुत जरूरत है भाई इसकी। ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती 18,500 वर्ष का कलंक बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुरुदेव श्री को समझें, 4 अनुयोग पढ़ें और अपना जीवन निर्मल करें। अभी प्रश्न लेते हैं इसको। अब वैसे मूड रहा नहीं, अब बोलने का कुछ भी मूड नहीं रहा, लेकिन ले लेते हैं, कोशिश करते हैं, आएगा धीरे धीरे। असल में होता क्या, जिस डायरेक्शन में जाता है ना, तो अब वही दिख रहा है, वैसा मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। हम भौतिकवाद की चकाचौंध में इतने डूबे हैं कि हमें भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुदेव श्री का मार्केटिंग होने लगा है, गुरुदेव श्री के नाम पर मार्केटिंग होने लगा है। हमें मालूम है कि जहां हम गुरुदेव का नाम लेंगे वहां हमें पैसा मिल जाएगा। मैंने बहुत खुल के कही ये बात। गुरुदेव श्री ने कभी भी ध्यान मंदिर की चर्चा नहीं की, कभी ध्यान के शिविर नहीं लगाए, कभी भी ध्यानावली की बातें नहीं करी। उन्होंने एक बात कही कि ध्येय न की करो ध्येय, ध्येय न की होते ही ऑटोमेटिक ध्यान होता है। लेकिन अब गुरुदेव श्री का नाम लेकर के भी गुरुदेव के शिष्यों को ठगा जाता है। ध्यान मंदिर ये क्या है? मैं तो सोचता हूं ये गुरुदेव के साथ द्रोह है। द्रोह समझते हैं? क्या कहेंगे बताओ, कहां तक कहेंगे हम ये बातें आपको? हमारा कोई समर्थन नहीं है ऐसी चीजों के लिए, किसी की महत्वाकांक्षा के लिए मेरा समर्थन नहीं है, और ना मैं जीवन में कभी दूंगा। क्या कहें, मैं सुनाऊंगा ना कहानी, आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। कितनी मुश्किलों से एक गुरुदेव यहां तक आए हैं और आज हम उनको नीलाम कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के मन में 13 वर्ष 78 में ग्रंथ मिल गया था, 91 में परिवर्तन किया। कितने वर्ष हुए? कितने हुए? 13 हुए ना। अंतर में मन नहीं लगे, कहीं अंतर में मन नहीं लगे। कहां जाऊं, किसको कहूं? कोई दिगंबर प्रतिमा मिली नहीं, दिगंबर फोटो तक नहीं मिले, कोई दिगंबर लोग नहीं मिले, कोई गुरु मुनिराज नहीं मिले। जो अच्छा लगा उसका इतना सा भी समर्थन, कुछ भी आधार नहीं दिखाई दे रहा। मात्र समय सार जी मिला। अब सोचते रहे कि मैं कहां परिवर्तन करूं, कहां परिवर्तन करूं, कहां परिवर्तन। 13 वर्ष बीत गए। कैसा लगता होगा एक मिलेच्छ के घर में आपको रोटी बनानी पड़े और खानी पड़े, तो कैसा लगे आपको? राजकोट पे विश्वास था तो लगातार 2 साल राजकोट आए। पहले साल 9 महीने, अंतिम साल में 90-91 में 10 महीने। बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत समर्पित लोग थे, बहुत ऐसे थे। अभी गुरुदेव को ऐसा लगे कि यहां मैं परिवर्तन करूंगा तो ये लोग मुझे समर्थन देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात कही,
एक भी व्यक्ति ने समर्थन नहीं दिया। कि ऐसा लगता होगा गुरुदेव को कि ये जो मेरे अनन्य शिष्य हैं, अनन्य भक्त हैं, मैं इतना इनको सुनाता हूं 2-2, 3-3 टाइम, इतनी चर्चा दे रहा हूं, इतना दे रहा हूं, लेकिन एक भी व्यक्ति ये कहने तैयार नहीं है कि गुरुदेव श्री हम आपको समर्थन देंगे। राजकोट से निकले, चलो गढ़ड़ा, अपना पैतृक ग्राम है, पैतृक ग्राम, वहां तो थोड़े से ही घर हैं, अपने ही हैं, सबको मेरे साधुपने की महिमा है, सब मेरी जय जयकार करते हैं, पूरे घर में भजन गाए जाते हैं कि गढ़ड़ा ग्राम और उमराड़ा ग्राम धन्य हो गया। थोड़े से लोग हैं, शायद ये समर्थन देंगे। बड़ी आशा से गढ़ड़ा आए, समर्थन नहीं मिला। चलो उमराड़ा में दीक्षा ली है, उमराड़ा चलो, अपना मौसाड़ है, अपना घर है, समर्थन नहीं मिला। वहां से भी निकल आए, कहां जाएं, सूखे जंगल, कहीं मुनिराज नहीं, कहीं मंदिर नहीं, भीषण तपन, गर्मी, नंगे पांव, कहां जाएं, किससे पूछें, कहां बैठें, कहां परिवर्तन करें। तब वैष्णव परिवार ने, 2 वैष्णव परिवार ने उनको सहारा दिया कि साहब हमारा बंगला खाली पड़ा है उमराड़ा में, वो सोनगढ़ में, आप चाहो तो यहां रहो। एक बहन ने 3 बरस, वैष्णव बहन ने 3 बरस सोनगढ़ में रहकर सेवा करी, व्यवस्था मिलाई, दूधी बहन। अब वहां भी आ गए, अब करें क्या, लेकिन अब करें क्या, आ गए, चलो आ गए, अब करें क्या, किससे पूछें, किससे सलाह लें, कहां ग्रंथ हैं, कहां पुस्तक है, कहां प्रतिमा है, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। हरि भाई भायाणी को बोला, कहीं से एक फोटो ही ला दो कम से कम, कहीं फोटो नहीं मिले, कहीं गुजरात में कहीं दिगंबर भगवान का फोटो नहीं। तो भायाणी वो फोटो ले गया है, पारसनाथ भगवान का फोटो। ऐसे हर्ष हुआ जैसे कोई लाखों वर्षों से प्यासा हो और उसे पानी मिल जाए। अरे रे, उसे रख करके ने 9 नौकार पढ़ के मुंह पट्टी छोड़ दी, और इतने ऐसा लग रहा है जैसे कोई आज मुक्ति का साम्राज्य मिल गया। कमरे के बाहर आए, वो ओटला बना है, ओटला। हे सिद्ध भगवंतो, आप ही साक्षी हो और मेरे पास कोई नहीं है, मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता हूं, जीवन छोड़ सकता हूं, आप ही हो। ऐसा लगा जैसे आजाद पंछी हो गए, कैद में से निकल गए हों जैसे। 60 बरस बीत गए, 60 बरस। दिगंबर जैनों का ठिकाना नहीं था। उसके पहले खुद मंदिर बने, खुद स्वाध्याय मंडप बना जिसमें गुरुदेव ठहरते थे, रहते थे। कल्पना कर सकते हो इस कहानी की? 60 बरस कितनी पीड़ा उठाई होगी, हम आप उठा सकते हो? कोई तुम्हें भोजन को ना पूछे, पानी को नहीं पूछे, एक दिन उपास, एक दिन भोजन, वो भी मिले तो ऊनोदर। क्यों? घर तो 2 थे, वहां 3 थे, संग में 4 लोग थे। लावे जितना होवे सब कर लेवे, नहीं होवे तो शांति रखें, उपवास कर लेवे, 2 उपवास कर लेवे, 2 आदमी भोजन करें। 60 बरस बीते। मैं तो दिगंबरों का धिक्कार करता हूं, ऐसे लोगों का जिन गुरुदेव को पहचान नहीं सके। क्या कह रहे भाई, तो जो पहचाना है वो जाने। तुमने तो महिमा देखी है, तुमने तो बाहर की चकाचौंध देखी है, तुम्हें तो श्रीमद जी के नाम पर भी वही बाहर की विलक्षणता दिखाई देती, शताब्धानीपना। लेकिन जैन दर्शन में केवल ज्ञान की भी महिमा नहीं है, शताब्धान की तो क्या बात है। ऐसा क्या कि मैं श्रीमद जी की बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूं, श्रीमद जी के मैंने ट्रांसलेशन किए हैं। अभी सागर पंच कल्याण के पहले मैंने अपूर्व अवसर का प्रवचन किया है, और मेरी बहुत भावना है कि कभी न कभी इस स्थान पर, ऐसे स्थान पर जहां गुजराती हों, मैं अपूर्व अवसर का 1 महीना प्रवचन करूंगा कम से कम। बहुत इच्छा है। पक्षपात नहीं है भैया, सत्य में पक्षपात नहीं है। गुरुदेव श्री को बाद में पूछा 60 बरस की उम्र के बाद कि गुरुदेव श्री आपको इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जहां रोटियों की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, मात्र 2 घर कब तक चलाते आपको, 3 घर कब तक चलाते आखिर? सोनगढ़ के 3-4 घर आखिर कितने दिन तक आपको भोजन देते? उनके भी खेत हैं, उनके भी व्यापार है, उनका भी धंधा है, उनका जीवन मरण है।
उनके बच्चे हो जाए, सूतक हो जाए, पातक हो जाए, तो आपकी आंखें कैसे चले? गुरुदेव श्री का जवाब सुनना है। जैन शासन का प्रताप अभी चलना है कि नहीं चलना है? मुझे तो जैन शासन के प्रताप का विश्वास था। जैन शासन, सत्य शासन का प्रताप चलना है तो मुझे रोटी केम ना मिले, केम ना मड़े। गुजराती आती नहीं, ऐसे कुछ बराबर बोली ने, रोटी क्यों नहीं मिले? हे दामोदर सेठ, जिस रोटली की तुम चिंता की बात करते हो, ये रोटी की चिंता तो आज तक हमने की ही नहीं। जिस रोटी की तुम बात करते हो, इसकी चिंता तो आज तक हमने करी ही नहीं। और जो विरोध की तुम बात करते हो, इसकी चिंता तो हमने कभी करी ही नहीं। इस देह की आयु होगी और इस देह को चलना होगा तो रोटी मिल जाएगी, नहीं चलना हो तो देह आज जावे। जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता। अब मैं पूछता हूं, गुरुदेव ने श्रीमद जी का सच्चा अनुकरण किया कि नहीं किया? हम गुरुदेव को पढ़ने भी तैयार हैं, सुनने भी तैयार हैं, लेकिन हमारी मान्यताएं बदलने तैयार नहीं है। हम सिंह का मार्ग है, सिंह का। अच्छा, एक कल्पना करो आप, यदि हमारी गलती से और हम अनंत भाव में रखड़ते रहे, ऐसे महापुरुषों को पाकर के भी हमारी जरा सी कुटेव की आदत में पक्षाग्रह, मताग्रह, इसमें अटक कर यदि हमारा अनंत संसार रह गया तो दोनों महापुरुषों को पाना सार्थक कब हो जाएगा? अभी हम बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो। कौन रह गया? कोई और। अब आने वाली पीढ़ी कहेगी, और कहेगी क्या? आप खुद ही तो बोलो, बोलो। इतनी चर्चा मेरे उठाने के बाद अब क्या लगता है तुमको? गुरुदेव ने आगड़ रह गयो कोड़ो, कोरो रह गए, नहीं रह जाएंगे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आलोचना नहीं है। मेरे हृदय में 1% भी आलोचना का भाव हो तो अनंत निगोद का पात्र हूं मैं। जब देखता हूं तो दिया तले अंधेरा दिखता है, दिया तले अंधेरा। ऐसे लोग सोनगढ़ में मिले कि मैंने 20,000 क्वेश्चन गुरुदेव को पूछी। ये गरिमा का विषय है उनका। और फिर ये कहते हैं कि अभी 60% उपयोग अंदर जाता है मेरा, 40% अभी बाहर रह जाता है। मैंने गुरुदेव ने कौन से दिन तुम्हें समझाई ये बात कि कभी ऐसा भी उपयोग का परसेंटेज होता है कि 40% अंदर जाता, कभी कभी 60 चला जाता, कभी कभी 20 चला जाता है। बता दो, बहन श्री के बोलों में और गुरुदेव के बोलों में कहीं ये बात आई हो, श्रीमद जी की में ये बात आई हो तो बताओ आप। दिया तले अंधेरा है, बिल्कुल दिया तले अंधेरा। वो एक दिन मैंने बोला था ना, बराबर ये बराबर करना सीखे। मैं बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही ये बात कही है। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप बहुत शांति से गुरुदेव के बारे में सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। मंदिर बनाने से मंदिर नहीं चलते, मंदिर में आएंगे तुम्हारे बच्चे तो चलेंगे। ये कंप्यूटर और ये टेप और ये ऑडियो और ये प्रवचन रत्नाकर तब बचेंगे जब इन्हें कोई उठाने और पढ़ने वाला होगा। मंदिर बनाना बहुत सरल है। हमारी तुम्हारी नहीं बनी तो 1 लाख मेरी तरफ से, 1 करोड़ मेरी तरफ से मंदिर खड़ा कर दो, बहुत सरल है। मंदिर भरने में पसीना आ जाएगा, मंदिर की प्रॉपर्टी भविष्य में बनाए रखने में पसीना आ जाएगा। और इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी कि अब गुजरात में मंदिरों की पूजा प्रक्षाल के लिए ब्राह्मण रखने पड़ते हैं। क्या हम एक भी ऐसा भक्त पैदा नहीं कर पाए कि जो भगवान की प्रतिमाओं का प्रक्षालन भी कर सके? अब एक ब्राह्मण से हम क्या आशा करेंगे वो पानी छानेगा? क्या आशा करें कि 1 किलो चावल बीने? कभी आपने सो दें? बरसात के दिनों में 2 घंटे में भी यदि आप 1 किलो चावल बीन दोगे तो मैं हार जाऊंगा। खबर है आपको? कितनी लाशों को आप चढ़ा देते हो भगवान के सामने। क्या प्रक्षाल हो रहा है, क्या पूजा हो गए।
वो ब्राह्मण पैर खुजा ले और फिर भगवान का चेहरा पहुंच देवे, बाहर जाके नाक छिनक आवे नहीं, फिर प्रक्षाल कर देवे। उसको क्या विवेक? अभी हमको ही विवेक नहीं है ना। प्रवचन रत्नाकर आप क्या समझते हो? रत्न मानते हो? रत्न, अद्भुत रत्न मानते हो प्रवचन रत्नाकर को? पैरों में हाथ लगा लेते हो, पैरों में, और फिर उसे छीन लेते हो। रत्न है तुम्हारी नजर में, अमृत है। कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो इधर रख लिया, इधर पैरों में हाथ लगाते जा रहे, फिर वो खोलते जा रहे हैं। तुम समझो गुरुदेव को कैसे कहते हो? रत्न। मकान की रजिस्ट्री रखते हो ऐसे? रजिस्ट्री क्या कहते हो? रजिस्ट्री क्या कहते हो? मकान की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी की, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे रखते हो? अब यदि इससे मोक्ष हो गया तो करोड़ रुपए की वो रजिस्ट्री की कीमत है कि इसकी कीमत है? लगती है आपको? पानी का गिलास ढक देवे इससे, छोटी छोटी किताबों की तो कोई कीमत ही नहीं है, ऐसी पानी का गिलास ढक देवे, ऐसे जमीन पे धर देवे, बिस्तर पे रख देवे, संडास से आवे ने खोल लेवे। गुरुदेव श्री का पता है आपको? गुरुदेव श्री दूध पीते थे तो कपड़ा बदल के, मंदिर के, प्रवचन के, शास्त्र के कपड़ा बदल के। तुमने बताना जरा, कोई ने गुरुदेव को गादी पर जिस पे वो बैठते थे शास्त्र रखते हुए देखा आपने कभी? कमरे की बात कर रहा हूं, प्रवचन हाल की बात नहीं, कमरे में जहां रहते थे देखा है आपने? श्रीमद जी की भाषा में कहो तो छेओसम का अजीर्ण हो गया है। शुष्क ज्ञान मां काई माने मार्ग मोक्ष का, करुणा उपजे जोई। ठीक है, हम क्रियाकांडी, हम शुष्क क्रियाकांडी है, क्या करेंगे? क्रियाकांड में चढ़ गया, ठीक है, एक क्रियाकांड में, और अपन क्या कीमत है आपको इसकी बता सकते हो? और अभी तो जितने लोग उतनी बातें हैं, खाते जावे ने पढ़ते जावे, आमा सूचे अत्यंत भाव छे। गुरुदेव श्री के सामने करे होते हैं तो निकाल दिया होता तुम्हें उठा करके वहां से, बैठ नहीं सकते थे उनके सामने आप, मुझे मालूम है ऐसी घटनाएं। गुरुदेव श्री के बहुत कहते थे पोपाबाई का राज नहीं है, पोपाबाई नो राज नहीं, बाबू एम ना चाले, अहिया आ बात ना लेबू। क्या गजब बात हो गया, हम गुरुदेव का इतना नाम लेते हैं और एक चीज नहीं सीख पाए उनसे हम। गुरुदेव श्री ने एक दिन भोजन करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि नीमड़ा के फूल रास्ते में पड़े थे, भोजनशाला में जाने के लिए, जहां गुरुदेव का भोजन बनता था वहां जाने, इसलिए मना कर दिया था कि फूल पड़े हैं, मुझे भोजन नहीं करना। बाद में फिर वो डाली गई, वो नहीं तो जरूरत नहीं थी कोई। सोनगढ़ में वो जो मंदिर के बीचों में, मंडप के बीच में, भोजनशाला के बीच में जो डाली गई ना, वो फुटपाथ तब डाली गई वो। नहीं तो क्या जरूरत थी, बता सकते हो? अभी क्या जरूरत दिखती हो? कहीं जरूरत नहीं थी, लेकिन ये गुरुदेव श्री ये डाली थी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, एक बहुत मोटा विद्वान, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, किसी का अपमान करने की अपनी बात नहीं है, जिसने पूनम चंद जी गोदिका को, नेमी चंद जी पाटनी जी को और जाने कितने लोगों को प्रवचन कर करके बाहर जा के सोनगढ़ लाए। सोनगढ़ गुरुदेव के प्रभाव में लाने वाला व्यक्ति, और ऐसे बैठते थे इधर सुनने के लिए, तो बार बार नजर इधर जाती थी बहनों के सामने। तो गुरुदेव ने भरी सभा में कह दिया था, क्या खोटी आदत है तुम्हारी? बहनों सामने જોવાનું શું પ્રયોજન છે? ઉભો થઈ જા, અહીંયાથી निकल जा। निकाल दिया था। 2 दिन तक नहीं आए थे सभा में, प्रवचन में 2 दिन तक सभा में नहीं आए थे वे। बाद में माफी मांगी, गुरुदेव क्षमा कर। गुरुदेव का कड़क अनुशासन था भाई साहब।
भोजन बनाने वाली प्रवचन सुनने में लेट हो जावे, ब्रह्मचारिणी बहन भोजन बनाने वाली प्रवचन में लेट हो जावे, गुरुदेव ना पाड़ देवे, हमें प्रवचन हमें नहीं भोजन करना, हमें भोजन नहीं करना। तुमने प्रवचन छोड़ के भोजन बनाते हो। बहन श्री को ठपका दे दिया था भरी गादी पे, और काम ओछा चलेगा, ओछा था ही जैसा तो कहीं बिगड़े नहीं, प्रवचन में समय से आओ। तो क्या आपको पता है गुरुदेव का जीवन क्या था? क्षमा करना भाई, बिल्कुल क्षमा करना। हमारे हृदय में मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, तुम सब नाराज हो जाओ तो भी मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में हैं, और मैं गुरुदेव का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम सब नाराज हो तो भी ये बात मैं गरज गरज के कहूंगा, तुमसे भी कहूंगा। राजकोट में भी खूब बोला, कम नहीं छोड़ा मैंने। मैं तो खुल के कह रहा हूं ना, ये बात कोई आलोचना की बात थोड़ी है। हमारी अस्मिता बहुत छोटी है, हमारी लाइफ बहुत छोटी है। जैसे आज 400 बरस बाद भी हम बनारसी राशि को याद करते हैं, 250 बरस बाद आज भी टोडरमल जी को याद करते हैं, लेकिन उस समय और कौन कौन थे उनको याद नहीं करते। ऐसे ही 18,500 बरस में मात्र गुरुदेव का नाम चलेगा, तुम्हारी हमारी नहीं चलेगी। इसलिए बिल्कुल अपने अहम का तिलांजलि देने जैसी बात है। ओम नमः शिवाय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो दो।